हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरी आशा है आप भले चंगे हैं और परमेश्वर की आशीषों में, उसकी सेवा में और उसकी गवाही में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से आपका ये दोस्त, आपका ये भाई एक नए ब्रांड न्यू वीडियो के साथ हाजिर है। आशा है आप इन वीडियोस में दी गई शिक्षा का आनंद ले रहे हैं और आज फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। रैप्चर पे तो हम बात कर ही रहे हैं और अगर रैप्चर हो गया तो उसके बाद क्या होगा, इस बारे में भी हमें थोड़ी बातचीत करना है। और सबसे बड़ा फर्क जो आने वाला है वो आने वाला है हमारे शरीर में। तो आज हम इसी बात पर बात करेंगे। यही भेद मैं आपके सामने खोलूँगा कि एक बार जब रैप्चर हो जाएगा तो आपका शरीर कैसा होगा। अभी तो शायद आप अपने शरीर से परेशान हैं, कई तरह के दर्द, कई तरह के परेशानियां, कई तरह के मुश्किलें, बीमारियां, छोटी बड़ी, सिर दर्द, बदन दर्द और हर तरह की मुश्किल आपके शरीर में और मेरे शरीर में आती है। कुछ ना कुछ दिक्कत तो हर व्यक्ति के साथ हमेशा बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, ये बड़ी खुशी की बात है कि मेरे और आपके पास एक बड़ी धन्य आशा है कि रैप्चर के तुरंत बाद या रैप्चर होते ही हमारे शरीर महिमा युक्त शरीर बन जाएंगे। तो वो शरीर कैसे होंगे, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइए, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। और इस बीच कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है, कोई भी जिज्ञासा, कोई भी सवाल आता है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे प्रश्न भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है, उसका सही सटीक उत्तर वचन के अनुसार दे दूं। तो अवश्य ध्यान रखें कि हमेशा आपके पास ये समय होगा कि आप प्रार्थना के साथ अपना प्रश्न पूछ सकें और मुझे भेज सकें। और न केवल कमेंट बॉक्स में, यदि आप मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करके भी किसी बात पर गहन विचार करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले कि हम आज के वीडियो पर आए, मैं हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यह है मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन। यदि आप वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी भी बजा दें। और हाँ, अपने सारे ग्रुप्स में सारे दोस्तों और मित्रों के साथ इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। और इस तरह से आप सुसमाचार को प्रचार करने में सहायता और मदद करें। कई बार ऐसा होता है कि हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम सुसमाचार प्रचार नहीं कर पाते। लेकिन अब तो बहुत आसान तरीका है, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे आप सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। केवल इतना करें, जहां भी आपको वचन अच्छा लगता है, किसी भी सेवक के द्वारा दिया गया, तो उसको आप जरूर से अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करें और इस तरह से वचन को इस पूरी दुनिया में फैलाने में अपना हाथ बटाएं। तो आइए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। दोस्तों, क्या होगा जब रैप्चर हो जाएगा, उसके तुरंत बाद हमारे शरीर बदल जाएंगे, बाइबल ये बताती है। तो किस तरह का शरीर हमारा होगा, जो हमारा महिमा युक्त शरीर होगा वो कैसा होगा। अब इसके बारे में बहुत ही साधारण उत्तर तो ये है कि हमारे शरीर ठीक वैसे ही होंगे जैसा प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह के थे। और हाँ, हम थोड़ा सा विचार करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर कैसा था और उसके बाद हम देखेंगे कि बाइबल क्या बताती है कि हमारे शरीर जी उठने के बाद या रैप्चर के बाद कैसे होंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं, आप सभी ने, ऐसा मेरा मानना है कि मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका और यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ा है। और इनमें अंत के अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का वर्णन है और बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह से वो उठते बैठते थे, चलते फिरते थे, खाते पीते थे और उनका शरीर किस प्रकार का था। सबसे पहले जो बात नोट करने की है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह कहीं भी आ जा सकते थे, किसी भी दीवार या बाधा को वो और उनका शरीर पार कर सकता था। अब आपने देखा होगा
बहुत सारे ईस्टर के वीडियो या फिल्में या तस्वीरें आती हैं जिनमें यह बताया गया है कि स्वर्गदूत आता है और गुफा के पत्थर को हटाता है ईस्टर की सुबह और प्रभु यीशु मसीह बाहर आते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जिन फिल्मों में ऐसा बताया गया है वो गलत है। स्वर्गदूत नीचे आकर पत्थर इसलिए नहीं हटाता कि प्रभु जी उठे हैं और वो गुफा से बाहर आ जाएं। प्रभु तो जी उठे थे और वो गुफा से बाहर आ चुके थे। स्वर्गदूत नीचे उतरकर पत्थर इसलिए हटाता है गुफा का कि मरियम मगदलिनी और दूसरी स्त्रियां जो आ रही हैं और उनको बड़ी चिंता है, बड़ी परेशानी है कि इतना बड़ा पत्थर उनके लिए कौन हटाएगा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के शव को देखने के लिए जा रही थी और उन्होंने कुछ मसाले वगैरह भी तैयार कर रखे थे। तो सुबह सुबह उनको ये बड़ी फिक्र थी कि हमारे लिए ये पत्थर कौन हटाएगा। तो स्वर्गदूत आता है और वो पत्थर हटाता है, किस लिए? वो स्त्रियों के लिए, कि स्त्रियां जाके अंदर देख सके कि कब्र खाली है। स्वर्गदूत इसलिए नहीं आता ईस्टर की सुबह पत्थर हटाने की प्रभु यीशु मसीह बाहर आ सके। प्रभु यीशु मसीह का महिमा युक्त शरीर तो ऐसा था कि वो कहीं भी बिना किसी बाधा के, बिना किसी दरवाजे के, दीवारों को पार करके वो कहीं भी जा सकता था। प्रभु यीशु मसीह के शरीर में अब पूरी तरह से कहीं भी किसी भी स्थान पर टेलीपोर्ट होने की क्षमता थी। और ये कोई नई बात थी। पुराने नियम में हम देखते हैं कि एलाइजा जो था, एलिया भविष्यवक्ता, उसके पास भी ये दान था कि वो टेलीपोर्ट हो सकता था, कहीं भी आ जा सकता था अपनी इच्छा के अनुसार। और नए नियम में अगर हम देखें प्रेरितों के काम की पुस्तक, तो उसमें भी हम पाएंगे कि फिलिप्पुस जो था उसके पास भी टेलीपोर्ट होने की क्षमता थी। उसका शरीर भी उसकी इच्छा के अनुसार कहीं भी आ जा सकता था। उसको किसी गधे, ऊंट, मोटरसाइकिल, कार की जरूरत नहीं थी। वो कहीं भी चाहे जहाँ चाहे वो आ जा सकता था। और प्रभु यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही था, वो कहीं भी आ जा सकता था और कोई भी दीवार या चट्टानें उसको रोक नहीं सकती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि ये तो प्रभु यीशु मसीह कर सकता था, लेकिन उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिखाया अपना शरीर। कहा, देखो, भूत के मांस और हड्डी नहीं होती, जैसे तुम मुझे देखते हैं, मुझे छुओ और देखो, मेरा शरीर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक आम इंसान का शरीर हो सकता है। और उसने उन्हें अपने हाथों के दाग भी दिखाए। यहाँ तक कि थोमा से बोला कि तू आके मुझे छू और अपनी उंगलियों को डालकर देख कि मेरे हाथ के दाग ठीक वैसे हैं कि नहीं। इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह ने उन सब चेलों के साथ खाना भी खाया, भुनी हुई मछली भी खाई। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर एकदम सामान्य भी था और महिमा युक्त होने के कारण बड़ा अचंभित भी था। प्रभु यीशु मसीह जब चाहे तब गायब हो सकते थे। आपने देखा होगा कि इम्माउस के रास्ते पर लूका रचित सुसमाचार में जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो दो लोगों के साथ उन्होंने उनके घर में प्रवेश किया और उनके साथ खाना खाया। और जब वो खाना खा रहे थे तभी प्रभु यीशु मसीह एकदम से उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह गायब हो गए। और कभी भी वो गायब भी हो सकते थे और बंद कमरों में चेलों के सामने प्रकट भी हो सकते थे। तो ऐसा था हमारे प्रभु यीशु मसीह का महिमा युक्त शरीर। वो दीवारों को पार कर सकता था, टेलीपोर्ट हो सकता था, खा पी सकता था और गायब भी हो सकता था। तो ये सारी सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के शरीर में थी। अब दोस्तों, अब हम देखेंगे कि बाइबल क्या बताती है कि रैप्चर के बाद, कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद जब हमारे शरीर बदल जाएंगे। अगर रैप्चर के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो जरूर से आप इस चैनल को विजिट करें और पिछले 1-2 वीडियो देखें। मैंने बड़े विस्तार से रैप्चर के बारे में बताया है। तो रैप्चर के तुरंत बाद हमारे जो शरीर होंगे वो ठीक प्रभु यीशु मसीह के शरीर के समान होंगे। लेकिन वो कैसे होंगे, आइए अब हम इस बात पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया था कि हमारा शरीर भी ठीक प्रभु यीशु मसीह के शरीर के समान ही होगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर था
महिमायुक्त शरीर था, ठीक उसी शरीर के समान हमारा शरीर भी होगा। तो किस तरह का हमारा शरीर होगा, इसके बारे में 7 बातें हैं जो मैं आज आपके सामने प्रकट करना चाहूँगा। इन बातों का भेद खोलना चाहूँगा। तो सबसे पहला, जो हमारा शरीर कैसा होगा उसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो अजीज़ों, मुझे आपके सामने वचन को खोलना पड़ेगा। यदि आप खोलें 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, और उसकी हम सब पूरा पैसेज तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर 35वीं आयत से लेकर 56वीं आयत तक, 58वीं आयत तक बताया गया है कि जब हम जी उठेंगे तो हमारा शरीर कैसा होगा। और यदि हम इस पूरे उल्लेख का अध्ययन करें 1 कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय की 35 से 58वीं आयत तक, तो हमें 7 खास बातें समझ में आती हैं जो वचन बताता है कि हमारा शरीर कैसा होगा। तो इन 7 बातों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात जो ये है वो ये है कि हमारा शरीर नाशवान नहीं होगा लेकिन अविनाशी होगा। अर्थात अभी तो हमारा शरीर सारे संसार की बीमारियों से, दुर्बलताओं से ग्रसित हो जाता है। हम बीमार पड़ जाते हैं, तरह के वायरस लग जाते हैं, चोट लग जाती है, घाव हो जाते हैं, घाव सड़ने भी लगते हैं और कई बार अंगों को काटना भी पड़ता है। लोग बिस्तर पर आ जाते हैं और बिल्कुल से असहाय हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो नाश हमारे शरीर का इस दुनिया में हो सकता है, आने वाले समय में जब रैप्चर हो जाएगा तब हमारा शरीर अविनाशी होगा। उसमें कहीं भी नाश होने जैसी कोई भी, किसी अंग को नष्ट होने की कोई भी गुंजाइश उसमें नहीं रहेगी। और दूसरी बात जब हम देखते हैं वो ये है कि अभी हमारा जो शरीर है वो अनादर के योग्य है। उसमें कई ऐसे अंग हैं जिनको हम सम्मान नहीं देते, आदर नहीं देते। बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो आदर के योग्य समझे नहीं जाते। लेकिन जब हमारा महिमायुक्त शरीर होगा, सारा हमारा शरीर, उसका हर अंग आदर के योग्य होगा। तो कोई भी हमारा अंग है जो अभी अनादर के योग्य समझा जाता है, आने वाले समय में रैप्चर के बाद प्रभु यीशु मसीह की संगति में जब हम नए यरूशलेम में रहेंगे तो हमारे सारे के सारे अंग आदर के योग्य होंगे। और तीसरी बात हम देखते हैं कि अभी जो हमारा शरीर है वो निर्बल होता है, कमजोर होता है, थक जाता है और उसमें हर तरह की थकावट आती है, कमजोरी आती है और हम पूरी तरह से कई बार अपने आप को असहाय समझते हैं। हम बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है। लेकिन जब हम उस महिमायुक्त शरीर को प्राप्त करेंगे तो हमारा शरीर मजबूत होगा, निर्बल नहीं होगा, बिल्कुल से सामर्थ्य होगा। बाइबल में यहाँ पर लिखा है, निर्बलता के स्थान पर हमारा जो शरीर है वो सामर्थ्यवान होगा, उसमें शक्ति होगी। हम थकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, लेकिन हमेशा हम सामर्थ्य बने रहेंगे। और उसके बाद एक और जो बात यहाँ पर बताई गई है कि अभी हमारा शरीर जो है वो नेचुरल होता है, स्वाभाविक होता है, लेकिन आने वाले समय में हमारा शरीर जो है वो आत्मिक होगा। स्वाभाविक शरीर जो मिट्टी से बना हुआ है, निर्बल है, उसके कई अंग जो हैं आदर योग्य नहीं समझे जाते। लेकिन आने वाले समय में जो हमारा शरीर होगा वो आत्मिक होगा, उसका हर अंग आदर के योग्य होगा और वो कमजोर भी नहीं होगा, निर्बल भी नहीं होगा। तो स्वाभाविक शरीर के स्थान पर एक आत्मिक शरीर, लेकिन आत्मिक शरीर भी ऐसा नहीं होगा कि एक उड़ता हुआ बादल हो, सिर्फ आत्मा हो, उसमें ठोस मांस और हड्डियां होंगी, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बताया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा शरीर होगा वो मिट्टी का नहीं होगा। अभी तो हमारा शरीर किससे बना है? मिट्टी से बना हुआ है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, जो मिट्टी है वो मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए जब हम मर जाते हैं तो हमारे शरीरों को मिट्टी दी जाती है, क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी है और वो मिट्टी में मिल जाता है। तो अभी मेरा और आपका जो शरीर है वो मिट्टी का बना हुआ है। शायद आपको याद हो, पुराने नियम में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो जमीन की मिट्टी ली, धूल ली और उसको उसने पुतला बनाकर उसमें श्वास फूंक दिया।
तो अभी क्या है, अभी मेरा और आपका शरीर मिट्टी है। कोई बात नहीं, आप कितने यंग हैं और शक्तिशाली हैं, कितने भी सुंदर आप दिखाई देते हो, मेरी बहन आप कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, कभी घमंड ना करें। आपका शरीर केवल एक मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। 6 फुट जमीन के नीचे गाड़ दिया जाएगा, जिसको कीड़े और मकोड़े खा जाएंगे। लेकिन जब एक बार हम जी उठेंगे रैप्चर में, तो हमारा जो शरीर है वो मिट्टी का बना नहीं होगा, लेकिन वो स्वर्गीय होगा, स्वर्गीय बना होगा। अब इसका क्या अर्थ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात जरूर है कि हमारा जो शरीर है वो मिट्टी का बना नहीं होगा, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं का बना होगा। थोड़ा फर्क आएगा। देखिए अभी क्या है, आदम और हवा के शरीर में भी फर्क था। आदम का जो शरीर था वो धूल से बना हुआ था, लेकिन जो हवा थी उसका शरीर धूल से बना हुआ नहीं था। मिट्टी का तो था, लेकिन धूल से बना हुआ नहीं था, आदम की पसली से बना हुआ था। तो थोड़ा सा तो अपग्रेडेशन हो गया था ना, थोड़ा सा अपग्रेडेशन था। इसलिए स्त्रियों का शरीर तो सुंदर होता है और पुरुषों का शरीर रफ एंड टफ और खराब सा होता है। और स्त्रियां सुंदर होती हैं, लेकिन सुंदरता पे घमंड ना करें। सुंदर इसलिए होती है क्योंकि आप जिस वस्तु से बनी है वो एकदम से धूल मिट्टी नहीं, लेकिन एक हड्डी है जो आदम है, उसकी पसली से आप बनी है, इसलिए। लेकिन जब हमारा रैप्चर हो जाएगा तो हम जिस पदार्थ से या जिस वस्तु से या जो भी आप कह लें बने होंगे, वो वचन बताता मिट्टी नहीं होगी, लेकिन स्वर्ग का कुछ होगा। हमारा शरीर स्वर्गीय होगा। और उसके बाद हम देखते हैं अभी जो शरीर है ये मरणहार है, मर जाता है, दफन हो जाता है, कब्र में डाल दिया जाता है या आग में जला दिया जाता है। लेकिन जो शरीर हम प्राप्त करेंगे रैप्चर के बाद अजीजों, वो शरीर अमर होगा, इमोर्टल होगा। वो कभी नहीं मरेगा, ना पानी में वो डूब सकेगा, ना आग उसको जला सकेगी, वो कभी नहीं मरेगा, अमर होगा। अभी तो जीवन 50 साल का है, 60 साल का है, ज़्यादा से ज़्यादा खींचा तो 80 और 90 साल का है। और बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो अपने जीवन को 100 साल या उसके आगे खींच सकते हैं। लेकिन जो आने वाला समय है उसमें हमें अनंत जीवन मिलेगा। और दोस्तों, कभी आपने इस बात को समझा है कि अनंत जीवन का अर्थ क्या है? अनंत जीवन के 2 अर्थ हैं। एक तो ये अर्थ है कि ये जीवन कभी समाप्त नहीं होगा, चाहे आपकी उम्र 100 साल हो जाए, 1000 साल हो जाए, 10,000 साल हो जाए, करोड़ साल हो जाए, अरब साल हो जाए, आप हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे, आप कभी नहीं मरेंगे। ऐसा लंबा जीवन होगा, इसलिए इसको कहा गया है अनंत काल का जीवन, हमेशा का जीवन। तो ये तो लंबाई हो गई जीवन की। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है अनंत जीवन की, जो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको देने जा रहे हैं, वो ये कि ये जीवन महिमा युक्त होगा, आनंद युक्त होगा, प्रभु यीशु मसीह की संगति में होगा, उसके साथ न्यू यरूशलेम में होगा, उसके साथ उसकी संगति में होगा। तो 2 बातें हैं अनंत जीवन में। ये जीवन कभी खत्म नहीं होगा और इसका आनंद, इसकी खुशियाँ और इसकी महिमा भी कभी खत्म नहीं होगी। तो आप जरूर से ये जीवन जीना चाहेंगे। और अंत में देखते हैं कि अभी जो ये शरीर है ये पार्थिव है। ये बताया गया है, जो अध्याय मैंने बताया आपको, 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसकी 35वीं आयत से 58वीं आयत तक, ये शरीर जो है अभी पार्थिव है, या ये जो शरीर है ये अर्थली है। लेकिन जो आने वाला शरीर है वो स्वर्गीय होगा। अब स्वर्गीय के लिए 2 शब्द अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल हुए हैं, हेवनली और सेलेस्टियल। हिंदी में तो एक ही शब्द इस्तेमाल हुआ है, स्वर्गीय, लेकिन अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन करने वालों ने किंग जेम्स वर्जन में 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं, एक सेलेस्टियल और एक हेवनली। तो हमारा शरीर न केवल संसार का होगा, इस पृथ्वी का होगा, पार्थिव होगा, लेकिन सेलेस्टियल भी होगा, स्वर्गीय भी होगा। अर्थात न केवल ये शरीर पृथ्वी के योग्य होगा, लेकिन पृथ्वी के बाहर के ग्रहों के लिए भी शायद, मेरा समझना है, अगर आप सहमत नहीं तो जरूर से बताएं, पृथ्वी के बाहर रहने वाले ग्रहों पे रहने के लिए भी उपयुक्त होगा। अभी क्या है, हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है उसी पे मनुष्य रह सकता है। हमारा जो शरीर है ये
पृथ्वी पे रहने के योग्य बनाया है। यदि आप चांद पर चले जाएं या मंगल ग्रह पे चले जाएं या हमारा मिल्की वे के किसी अन्य नक्षत्र पे, किसी तारे पे, किसी ग्रह पे चले जाएं या आसपास की किसी गैलेक्सी पे, एंड्रोमेडा पे चले जाएं, जाना तो संभव नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर आप जाते हैं तो वहाँ के जो ग्रह हैं, जो सितारे हैं, वहाँ पर आपका शरीर रहने योग्य नहीं है, क्योंकि अभी जो शरीर है वो पृथ्वी के लिए बनाया गया है। इसलिए भी जब अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो कई तरह का इंतज़ाम उनको हवा के लिए, खाने पीने के लिए करना पड़ता है, क्योंकि हमारा शरीर अंतरिक्ष में रहने के लिए बनाया नहीं गया है। और किसी भी क्षण कभी भी कुछ दुर्घटना हो जाए और ऑक्सीजन कम हो जाए या कुछ भी हो जाए तो हम वहाँ मर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा शरीर होगा वो किसी भी ग्रह पे रहने के योग्य होगा, क्योंकि हमारा शरीर न केवल पार्थिव होगा लेकिन सेलेस्टियल भी होगा, स्वर्गीय भी होगा। तो अभी तो सारी जो कॉस्मोस है, सारा ब्रह्मांड है, उसमें कई करोड़ों सितारे हैं, कई ग्रह हैं, लेकिन हम केवल इसी योग्य हैं कि पृथ्वी पर रह सकें। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखते हैं कि 1000 साल के प्रभु यीशु मसीह के शासन के बाद एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी होगी। नया आकाश कैसा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है नए आकाश में ऐसे बहुत सारे नक्षत्र हों, तारे हों, प्लैनेट्स हों, जहाँ पर हम नई पृथ्वी के अलावा भी जाके रह सकें। तो हमारे शरीर न केवल अर्थली होंगे लेकिन सेलेस्टियल भी होंगे, कि हम कॉस्मोस के किसी भी ग्रह पर, किसी भी गैलेक्सी पर जाके रह सकें। और जाने के लिए हमें सिर्फ टेलीपोर्ट होने की जरूरत पड़ेगी, जिसे प्रभु यीशु मसीह का शरीर टेलीपोर्ट हो गया। वो अपने एक विचार के साथ भी कहीं जा सकते थे, उन्हें किसी रॉकेट की या किसी दूसरे वाहन की जरूरत नहीं पड़ती थी। और इसी तरह हम भी कहीं भी आ जा सकेंगे। तो क्या आप ऐसा शरीर चाहेंगे? जी हाँ, अगर आप ऐसा शरीर चाहते हैं तो बहुत आसान है, आपको अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। अभी आपका शरीर मृत्यु के अधीन है। अभी यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो आप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसको अपना जीवन देते हैं, उसका आत्मा अपने शरीर में अलाउ करते हैं कि आ जाए, और यदि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा आपके शरीर में आ जाता है, तो आपका शरीर भी जी उठने के बाद, रैप्चर के बाद ठीक वैसा ही हो जाएगा जैसा प्रभु यीशु मसीह का शरीर था, और जिसका वर्णन पौलुस प्रेरित 1 कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में करता है। बहुत जल्दी ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये मौका जो है, आपके हाथों से सरकने वाला है, खिसकने वाला है। मौका अभी है। अभी आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लें, अभी अपना जीवन उसको सौंप दें, अभी उससे पापों की माफ़ी मांग लें, अभी उसके परिवार में, उसके राज्य में शामिल हो जाए, और उस शरीर को प्राप्त करने मरने के बाद जिसका वर्णन पौलुस ने किया है, और आपको हमेशा 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 और हमेशा का जीवन मिलेगा। और ना केवल हमेशा का जीवन, लोग तो 100 साल की ज़िंदगी में तंग आ जाते हैं। मेरे दोस्त, मेरी बहन, क्या आप 60-70 साल की ज़िंदगी में तंग आ गए हैं? अनंत जीवन ऐसा नहीं होगा। रोज का जीवन एक एक्साइटिंग दिन होगा। आप रोज आनंदित रहेंगे क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। तो करोड़ों साल भी अगर आप जिंदा रहें तो आपका जीवन एक महिमायुक्त होगा, आनंदमय जीवन होगा। तो अभी इसी समय इस संसार के सारे आकर्षण को त्याग दें, सारी मोहमाया को त्याग दें और मृत्यु को त्याग दें। मृत्यु को त्यागने का एक ही तरीका है कि मृत्युंजय को आप अपने जीवन में बुला लें। और मृत्युंजय कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जिसने पाप के ऊपर और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की है। संसार में और कोई ऐसा व्यक्ति कभी नहीं रहा, ना है ना रहेगा, जिसने मौत के ऊपर विजय प्राप्त की है। सारे नेता, सारे संसार के देवी देवता जो भी हैं, सब नष्ट हो गए, मर गए, और उनकी कब्रें आज भी विद्यमान हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कब्र खाली है,
क्योंकि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, क्योंकि उसने पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त की है आपके लिए। जी हाँ, आपके लिए, आपके पापों की क्षमा के लिए उसने पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। यदि आज इसी समय घुटनों पे आकर आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपेंगे तो आपको भी पाप पर और मृत्यु पर विजय मिलेगी और आप हमेशा हमेशा का जीवन प्राप्त करेंगे। तो मौका मेरे दोस्त आज और अभी है, ये मौका ना छोड़िए। प्रभु करे कि आपके जीवन में ये आश्चर्य कर्म आज अभी हो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।